नमस्कार दोस्तों, आज 28 मई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का आलू का क्या बाजार चला, आज की आलू की कितनी गाड़ियां, क्या क्या रेट जानते हैं। आज की पूरी दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर कितनी गाड़ी आई आलू की, क्या बिक्री चल रही। हाँ जी, नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार नमस्कार जी। कैसे हो भाऊ जी? बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। क्या राणा जी कहाँ गए आज? राणा जी आज थोड़ा सा बाहर गए हैं जी। अच्छा चलो, आज पहले तो आज ईद का त्यौहार है और मंडी के अंदर जो है आज अराइवल ईद के कारण जो, क्योंकि हमारी मंडी के अंदर हमारे मुसलमान भाई बहुत है जो व्यापार वगैरह करते हैं, तो आज ईद के कारण गाड़ियां लोड भी कम हुई हैं और गाड़ियां मंडी के अंदर भी कम पहुंची हैं ईद के त्यौहार के अंदर। तो आज अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, आज मंडी में कुल गाड़ियाँ 80 गाड़ी में से 30 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है, तो मोटा मोटा 50 एक गाड़ी आई है बस मंडी में। ताज़ा जो गाड़ियाँ 50 है, ताज़ा जो गाड़ियाँ हैं वो 50 हैं, बाकी जो 30 एक गाड़ी है वो कल की बैलेंस है। तो कुल मंडी के अंदर 80 गाड़ी की रिपोर्ट है। और जो बैलेंस उतरा हुआ इसको मिला के ये भी बैलेंस अलग है? नहीं जी, बैलेंस अलग होता है। बैलेंस का इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम ये जो भी आपको रिपोर्ट देते हैं ना, ये सारी गाड़ियों की रिपोर्ट होती है। बैलेंस जो भी होता है नीचे 15,000 से 20,000 कट्टा वो अलग होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। अच्छा जी। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो 24 से 25 गाड़ी आई है हमारी चिपसोना की। चिपसोना हमारा चंदोसी से, बिसोली से, संभल से आए ज़्यादातर, और इसकी 24 से 25 गाड़ियाँ हैं। सूर्या की आई हैं 15 से 16 गाड़ी। उसके अलावा हमारे अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो हमारा स्टोर का आता है, जिसको हम 37 कहते हैं आलू को, उसकी आई हैं 19 से 20 गाड़ी। LR की आई हैं 16 से 17 गाड़ी। डायमंड की आई हैं 4 से 5 गाड़ी, जो कि हमारा पंजाब से, हमारा खन्ना से और जगरांव बेल्ट से आ रहा है उसकी। एक आध गाड़ी पंजाब का जो पुखराज आलू आ रहा है उसकी आई है। तो कुल मिला के हमारे पास 80 गाड़ी की रिपोर्ट है। और आज के डेट के अंदर ये ईद के त्यौहार के कारण गाड़ियाँ जो है वो मंडी में कम हुई हैं। हमने अभी देखा था कि सोमवार को एकदम गाड़ियाँ एकदम बम फटा था। सोमवार मंगलवार को अराइवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बैलेंस बहुत ज़्यादा बचने चालू हो गए थे, जिस कारण पिछले हफ्ते जो तेज़ी बनी थी स्ट्राइक के कारण, बाज़ार जो भी 100-150 रुपये बाज़ार तेज़ हुआ था, वापस अपनी जगह पे सोमवार मंगलवार को आ गया था। सारे बाज़ार 100-150 रुपये टूट गए थे। तो मैं समझता हूँ कल मंडी में 100 गाड़ी थी, आज 80 गाड़ी हुई है। तो हमारी मंडी के मुताबिक, हमारी मंडी में जितनी भी बिक्री है उस हिसाब से ये गाड़ियाँ काफ़ी हैं और इतनी ही गाड़ियाँ मंडी के अंदर आनी चाहिए। आज बिक्री है बढ़िया। देखो, जो बात सच है हम लोग उसके ऊपर चलेंगे। आज ईद के त्यौहार के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हमारा कई ग्राहक, जैसे हमारे व्यापारी और किसान जो है, कई हमारे जो है स्टोर वाले मुसलमान भाई हमारे, आज के दिन उन्होंने लोडिंग वगैरह नहीं करी, उन्होंने गाड़ियाँ नहीं भेजी। ऐसे हमारे कई मुसलमान ग्राहक भी हैं जो हमारे थोड़े से जो मोमडन एरिया वगैरह है वहाँ पे आलू बेचते हैं या इधर उधर आलू बेचते हैं। वो भी आज ईद के कारण, बहुत बड़ा त्यौहार होता है आज, और बड़ा उनके अंदर बहुत अच्छे से, बड़े धूमधाम से त्यौहार को मनाया जाता है। सब मिलते हैं आपस में। तो इस कारण जो हमारा जो मुस्लिम ग्राहक जो होगा वो आज मंडी के अंदर, मोमडन ग्राहक होगा वो आज मंडी में नहीं आएगा। गाड़ियाँ भी कम आई हैं और ग्राहक भी थोड़ा सा लिमिटेड होगा ईद के कारण। और बात करते हैं अगर हम लोग रेटों की, आज मैं समझता हूँ बाकी दिनों के मुकाबले जो है, जो ये हफ्ता शुरुआत हुई है, आलू हर बंदा आज 20-30 रुपये तेज़ ही बताएगा। अगर जो भी आलू हमने देखा, सोमवार मंगलवार में बाज़ार काफ़ी टूटा। कल थोड़ी सी गाड़ी मंडी में काबू हुई 100 गाड़ियों के आसपास, जिसमें से 70 गाड़ी बिकी, 30 गाड़ी बैलेंस रह गई। आज मंडी के अंदर 50 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। तो आज हर आलू के अंदर 20-30 रुपये सुबह से हम लोग सब तेज़ बता रहे हैं। कारणवश ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अगर आज मौका मिला है हमको तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा बनाए, उसका रेट उठाएँ। रेट उठना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा था पिछले हफ्ते सिर्फ 3 दिन में स्ट्राइक होने के कारण, गाड़ियों के स्ट्राइक के कारण एकदम बाज़ार 100-150 रुपये बाज़ार रोज़ ऊपर चला गया। 50 रुपये रोज़ बाज़ार ऊपर जा रहा था। 3 से 4 दिन की स्ट्राइक थी और 100-150 रुपये बाज़ार ऊपर चला गया था। लेकिन वो 2 दिनों से, सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अराइवल, कहते हैं ना, डिमांड से डबल ट्रिपल अराइवल मंडी में आई, और उस कारण जो भी 100-150 रुपये बाज़ार ऊपर गया था वो बाज़ार नीचे आया। तो आज मैं समझता हूँ, आज चाहे हमको ईद के कारण कह लो, चाहे आप गाड़ियाँ कम कह लो, आज हमको मौका उठाना चाहिए और इसी हिसाब से हमको बचा हुआ हफ्ता और आगे आने वाला टाइम को उसी हिसाब से निकालना चाहिए। रेट क्या चल रहा है जी आज का? देखो जी, आज अगर हम कल के मुताबिक बात करते हैं तो कल पर इस हफ्ते के हिसाब से जो है बाजार में 20-30 रुपये का बाजार सबसे ज़्यादा माल कहाँ गया अभी? सबसे ज़्यादा आलू आज सबसे ज़्यादा आलू
देखो ऐसा है, हर जगह से ये आलू पहुंचा है। आज सबसे ज्यादा गाड़ियाँ कहाँ की है जी? सबसे ज्यादा गाड़ियां जो आई हैं वो आई है चिप्सोना की। चिप्सोना का रेट बताओ। चिप्सोना की अगर हम बात करते हैं रेटों की, आज की रेट में बढ़िया चिप्सोना 550 रुपए से लेके 600 रुपए तक की रेंज में बिकेगा। वजन 50 किलो जी? वजन 50 किलो। हमारे यहाँ पे जो भी रेट होता है वो सारा 50 किलो का रेट होता है। बढ़िया चिप्सोना 550 से 600 रुपये होगा। जो माशागुर उठा ले वो 10-20 रुपये ऊपर लग जाए वो बात अलग है। आम चिप्सोने जो होंगे तो थोड़े हल्केपन में होंगे, संबल वाले, वो 500-550। बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी जो होंगे वो 550 से लेकर 620-30 रुपये तक के लपेटे में बिकेंगे चिप्सोना। बात करते हैं सूर्या की। सूर्या की आज 15 से 16 गाड़ी हैं। सूर्या आलू जो है वो 600 रुपये से लेकर 900 रुपये तक की पोजीशन है। 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक संबल का है सूर्या। 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक जो है वो चंदोसी बिसोली बेल्ट का सूर्या है। इसके अलावा जो कोई बहुत टॉप एंड क्वालिटी आती है वो 800 से लेकर 900, 950 रुपये लग जाए, वो उस हिसाब से उनके रेट होते हैं। हाँ जी। इसके बाद हमारे स्टोर का अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का हमारा जो आलू होता है 37 स्थान में, उसकी जो रेंज है वो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक रहेगी आज की डेट में। बढ़िया आलू जो होंगे वो 450 से लेकर 470-80 तक भी जाएंगे। हल्के आलू जो होंगे वो 370-80 से 400 के बीच में उनके बिकेंगे। अगर बात करता हूँ मैं एलआर की आज गाड़ियाँ थोड़ी सी मंडी में बढ़ी हैं। 16 से 17 गाड़ी है। एलआर जो है वो ज़्यादातर पंजाब से आ रहा है, कुछ 1-2 गाड़ी हैं जो यूपी से आ रही हैं। ऑलमोस्ट सारे ही आलू जो है वो स्टोर का ही आ रहा है। अगर बात करते हैं रेटों की तो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक एलआर जो है वो पंजाब का, और 450 रुपये से लेकर 550 रुपये तक की जो रेंज है वो यूपी के एलआर की है। आज की डेट के अंदर जो बढ़िया कोई पास वगैरह हो जाता है लॉट, वो 500 से 550 तक बिक जाता है। इसके अलावा 4 से 5 गाड़ियाँ डायमंड आलू की आई हैं जो हमारा खन्ना जगरांव बेल्ट से आता है। स्टोर का जो डायमंड है बढ़िया आज की डेट में वो 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के बीच में बिक रहा है। एक आध गाड़ी पंजाब की पुखराज की है, उसकी जो रेंज है वो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के लपेटे के अंदर बिकेगी। सारे रेट हो गए जी हैं सारे ऑलमोस्ट। जो अपने पास कौन सा है जी? मेरे पास चिप्सोना है, सूर्या है, डायमंड है। 3 वैरायटी है मेरे पास। सूर्या, चिप्सोना और डायमंड। सबसे आगे जो पलटा हुआ है वो सामने चिप्सोना है। और ये पूरी गाड़ी कहाँ की है जी? ये चंदोसी की है जी। चंदोसी की। ये चंदोसी की है। इसके ये स्टोर की गाड़ी है। इसमें बहुत बढ़िया चिप्सोना है, सूर्या है, सूर्य का बम्पर है, चिप्सोने का बम्पर है, सूर्य का गुल्ला है, चिप्सोने का गुल्ला है। ऑलमोस्ट हर आलू जो लॉट बाय लॉट इसमें बन के आए हैं, क्योंकि आपको पता है चंदोसी के अंदर वैसे ही बहुत बढ़िया मेहनत करके वहाँ पे हाथों से ग्रेडिंग करके बहुत अच्छी ग्रेडिंग वगैरह करके आलू को लाते हैं। उसमें सेलगिरी वगैरह लगती है तो आलू उनका चंदोसी बेल्ट का जो होता है वो सबसे महंगा आलू हमारी मंडी के अंदर बिकता है। उसके बाद फिर संबल बेल्ट आती है। संबल के बाद फिर अलीगढ़ मथुरा बेल्ट की आती है। ग्राहक जो नंबर 1 पे सबसे पहले जो आलू को पसंद करता है या नंबर 1 सबसे पहले जो आलू को ढूंढता है वो चंदोसी, बिसोली और वजीरगंज के आलू होते हैं। इसके बाद फिर वो संबल पे जाएगा, उसके बाद फिर वो अलीगढ़ वगैरह के ऊपर जाता है। तो कुल ऐसे उस लास्ट के अंदर जब अलीगढ़ वगैरह जब यूपी के आलू से भूख मिट जाती है, उसके बाद फिर वो पंजाब के आलू लेता है, क्योंकि पंजाब का जो आलू है इस टाइम पे उसमें थोड़ी सी रंग में कमी होती है और थोड़ा सा ग्रेडिंग में दिक्कत आती है। इस चक्कर में ग्राहक सबसे लास्ट में पंजाब के आलू को लेता है, या जो हल्के ग्राहक होते हैं जिनको थोड़ा सा डाउन एरिया में बेचना होता है वो लोग पंजाब के आलू को पसंद करते हैं। रेट कब तक उठने की उम्मीद है जी? देखो जी, रेट तभी उठेंगे जब गाड़ियाँ इसी मुताबिक इसी लेवल पे चलती रहेंगी। मैं आपको अगर सही बात बता के चलूँ तो हमारी मंडी जो सपोर्ट करती है वो 80 गाड़ी की बिक्री को सपोर्ट करती है। आज की डेट पे हमने देखा कि 100 गाड़ी भी मंडी में आ जाए उसमें भी 20, 25, 30 गाड़ी बैलेंस बच जाती है, जैसे कि हमने कल देखा है। डेली की कितनी गाड़ियों की बिक्री है जी हमारी मंडी में डेली की जो बिक्री है वो 70 से 80 गाड़ी की बिक्री है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कह लो, चाहे आप आजादपुर मंडी कह लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। आज की डेट में वही चीज़ बढ़िया लगती है जो बंदा पहले अपने अवगुण, अपनी पहले कमियां बताता है, बाद में अपनी तारीफें करता है। आज की डेट में लोगों ने अपनी तारीफें कर करके अपनी कमियों को छुपा के बेड़ागर कर दिया व्यापार का। हम लोग वो चीज़ नहीं करना चाहते। हम लोग जो कमियां हैं वो पहले बताएंगे और उस कमियों के बाद हम लोग जो हमारे में अंदर जो खूबियां हैं वो बताना पसंद करते हैं। 80 गाड़ियाँ पूरी इज्जत से हमारी मंडी के अंदर 70 से 80 गाड़ी की लिमिट है। 80 गाड़ी से जैसी क्रॉस करेगी 100 तक जो चलती है वो मार्केट स्टेबल चलती है। जहाँ 100 से पार होती है 110, 120, 150, यहाँ पे मंडी का भट्टादार हो जाता है, वहाँ पे बाजार एकदम टूटना शुरू कर देते हैं। आज की डेट के अंदर गाड़ियाँ कम होती है तो मंडी तो बनी इसीलिए है, गाड़ियाँ तो जितनी मर्जी आएंगी। देखो जी, आज की डेट के अंदर आप मंडी में गाड़ियाँ कम करोगे, 8 बजे आपको सुबह ग्राहक, 7 बजे 6:30 बजे ग्राहक मंडी में दिखता है। सारा ग्राहक खड़ा हुआ है, सामने देखो, पीछे देखो, ग्राहक खड़ा हुआ है। ये तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है ना जी। अब और यही अगर आप 2 दिन पहले की मंडी को देखोगे, सोमवार मंगलवार की मंडी को, तो 10 बजे तक सुबह मंडी में कोई ग्राहक नहीं था, और जो ग्राहक था भी उसने भी वो हर आलू को 100-100 रुपये तोड़ के मांगा, जिस कारण बाजार टूटे।
आलू को, अगर आलू के रेट को बढ़ा के चलना है, आलू के रेट को अगर आप चाहते हो बने रहे, गाड़ियाँ जो है वो 80 से लेकर 100 तक के बीच में आनी चाहिए। और बाकी कहाँ जाएंगी जी? बाकी देखो ऐसा है जी, डिमांड के हिसाब से जाएंगी। आज की डेट के अंदर आप घर में रोटी सब्जी, आपके घर में राशन आता है, ये तो नहीं कि आप सारा राशन एक ही दिन में खा जाते हो, उतने ही खाते हो जितनी आपको भूख होती है। आज हमारे पास भी, आज मैं ज़्यादा रोटियां खा लूँगा, अपना पेट खराब कर लूँगा, बीमारी लगा लूँगा, मोटापा बढ़ा लूँगा। लेकिन जो चीज़ एक्चुअल है, जितनी हमारी मंडी की भूख है उतनी ही गाड़ियाँ, सच बता के उतनी ही गाड़ियाँ मंडी में आनी चाहिए। पोजीशन हमारे हर किसान व्यापारी तक पहुँचनी चाहिए। बिक्री के हिसाब से उतना ही माल मंगाओ जितना आलू बिक जाए। आए तोबा करके ज़्यादा भूख के मारे आलू मंगाओगे, पेट खराब होगा, कुछ नहीं होगा, मंडी का माहौल बिगड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक बार माहौल बिगड़ गया, उस माहौल को वापसी लाने के अंदर, मैं कह रहा हूँ 2 दिन में माहौल बिगड़ते हैं, 1 से 2 दिन में, और उस माहौल को वापसी लाने के लिए कितने हफ्ते लग जाते हैं। बहुत शुक्र है कि ये एक त्यौहार आया है और हमारी थोड़ी सी गाड़ियाँ लेवल में आई हैं, इसी लेवल पे चलती रहेंगी। ये बच्चा कुछ हफ्ते में, हमारे आज वीरवार का दिन है, मैं समझता हूँ शुक्र शनि का दिन अच्छे रहते हैं, ये हफ्ता भी और आगे आने वाले हफ्ते भी सुधर जाएंगे। बाजार जो टूटे हैं, इतने नीचे आए हैं, बाजार वापसी ऊपर की तरफ चलेंगे, एक स्टेबल बाजार बनेगा। और अगर नहीं बना, डंप जो है, देखो जी डंप जो है, डंप की गाड़ियाँ आज के अंदर 10, 12, 15 गाड़ियाँ अभी भी डंप की आ रही हैं, और मैं समझता हूँ ये आती रहेंगी अभी 2, 4, 5, 10 दिन, क्योंकि जिनके पास स्टॉक बचा है वो आलू को निकालेंगे। आलू लूज भी हो रहा है डंप का, उसमें किले भी निकल रहे हैं, वो अब कहीं उनके पास अब कोई और चारा है नहीं, स्टोर में तो वो डाल नहीं सकते अब, तो उनको आलू को निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ पूछता हूँ, आड़ती के भूख के हिसाब से जितनी आड़ती के पास बेचो उतनी आलू भेजो, आड़ती से पूछ के गाड़ियाँ मंगाओ, तभी आपकी गाड़ियाँ जो है वो सही रेट पे मंडी के अनुकूल बिकेंगी। आज की डेट के अंदर अगर आड़ती आपको बोलता है गाड़ी भेजने के लिए, आपका फ़र्ज़ है, व्यापारी का भी, किसान का भी, स्टोर का भी, कि पहले उससे पूछो कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। लेवल तभी बनेगा। अगर आप बेहिसाब गाड़ियाँ भेजोगे तो आज की डेट में किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा किसान मरेगा, हमारा व्यापारी घाटा खाएगा। बिक्री और सेल ज़्यादा हो सकती है जी, मतलब जैसे डिमांड और बढ़ देखो सकती जी, है। अभी मौसम जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, आज की डेट के अंदर गर्मी अपने चरण सीमा पे है। जो चीज़ सच है मैं आपको वो बताऊंगा, स्कूलों की, कैंटीनों की छुट्टियां हुई हुई हैं। आज की डेट के अंदर स्कूलों के अंदर, कैंटीनों के अंदर हमारा कई आलू की खपत होती है। दिल्ली के अंदर जगह जगह, हर गली नुक्कड़ के अंदर कई स्कूल हैं, उनमें हर जगह पे कैंटीनें हैं। आलू की कई परसेंट, 20-25% खपत आलू की स्कूलों की, कॉलेजों की कैंटीनों में होती है, जो कि आज की डेट के अंदर जो है वो उनकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। कई हमारे लोग होते हैं जो छुट्टियों के अंदर घर परिवार के साथ जो है वो बाहर घूमने वगैरह, पहाड़ों पे कह लो, चाहे अपने गांव कह लो, चाहे अपने पिंड वगैरह में कह लो, वहाँ पे चले जाते हैं। तो बिक्री में, सेल में फ़र्क आएगा ही आएगा। और आज की डेट के अंदर उनको इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जो युद्ध का जो एक कहता है ना, एक पूर्ण विराम लगा हुआ है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्या होना है क्या नहीं होना। अमेरिका और ईरान के बीच में गैस की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, LPG सिलेंडर वगैरह की बहुत दिक्कत आई हुई है। तो कई हमारी जो लेबर वगैरह है, मिडिल क्लास हैं, छोटे ढाबे वगैरह हैं, उन्होंने काम बंद करके वो लोग गांव जा चुके हैं, क्योंकि गैस ब्लैक में बिकने लग गई थी। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं, चाहे गर्मी कह लो, चाहे छुट्टियां कह लो, चाहे ये LPG की शॉर्टेज कह लो, कुछ कारण है जिसने हमारी सेल को दबा के रखा हुआ है। और ये नहीं है कि ये इसी साल है, हर साल ये कारण आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा कहते हैं ना, ये LPG की शॉर्टेज वगैरह और युद्ध वगैरह के कारण, महंगाई के कारण थोड़ा सा और ये चीज़ और ज़्यादा दब गई है। तो इसलिए बाज़ार जो है वो थोड़ा सा इस टाइम कमज़ोर चल रहे हैं। और जब तक ये स्कूल कॉलेज नहीं खोले तो तब तक ये बाज़ार थोड़े से कमज़ोर ही रहेंगे। पूरा जून का महीना मान के चलो, सारा हमारे देश का किसान पूरा खिला रहा है जी, पूरे देश को। बिल्कुल है जी, कि देखो जी, किसान खिला रहा है। आज की डेट के अंदर किसान आलू भेज रहा है, लेकिन हमारा ग्राहक जो आलू को बेच रहा है, हमको उनकी बात भी सुननी है। आज की डेट के अंदर एक ग्राहक बैठे हैं, हर ग्राहक की सबसे पहले यही शिकायत होती है कि आज भैया आलू लेके गए लेकिन आलू सारा बिका नहीं है। आज की डेट पे ग्राहक जो 20, 25, 30 कट्टे लेता था, आज वो 10-15 कट्टे बड़ी मुश्किल से बेच पा रहा है। वो अपनी जगह सच्चा है, वो कहता है कि हमारे पास वहाँ पे ग्राहक ही नहीं है, हम लोग आलू लेके जाएं, यहाँ से उठा के वापसी रिक्शों पे लेके ढोके घर लेके आए, फिर उसको अगले दिन बेचें, कह रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा। वो बेचारे भी मजबूर है कि मार्केट के अंदर वो ग्राहकी उस हिसाब से सेल नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। इतने बड़े देश संकट के अंदर जी, सारे विश्व युद्ध के अंदर हमारा किसान अन्नदाता इसीलिए है जी, देखो खिला रहा है सबको। और इनको बेशक रेट नहीं मिल रहा जायज, पर लोग तो खा रहे हैं, पी रहे हैं जी। देखो ऐसा है जी, मैंने पिछली वीडियो में भी राणा जी से यही वार्तालाप बताई थी। किसी सरकार, किसी बंदे से हम लोगों को कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई उम्मीद हमारी पूरी होनी है। किसी सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं करना, जो करना है हम लोगों ने अपने लिए करना है। आज की डेट पे जो रोज़ हमको कुआं खोदना पड़ेगा, रोज़ पानी निकालना पड़ेगा। हम सरकारों से कोई उम्मीद लगाएं, वो हमारे लिए बेफजूल जानी है।
किसी सरकार ने, किसी ने कुछ हमारे लिए नहीं करना। आज की डेट पे किसान के लिए हमें, हमारे लिए हमारा किसान है। तो जो एक्चुअल रिपोर्ट होगी, जो हमारी बिक्री होगी, वो हम लोग अपने किसान तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे किसान को, जो हमारा अन्नदाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी बनी रहे। आज की डेट पे उसको इतने घाटे हो रहे हैं, स्टोर का किराया प्लस अपनी लागत, हर चीज़ किसान अपनी जेब से भर रहा है। और मैं समझता हूँ आज की डेट पे अगर किसान ही है जो इस लेवल के ऊपर भी आके दोबारा हिम्मत करके दोबारा खेती करता है। अगर आप मैं जैसे हमारे जैसे लोग होते, आज की डेट पे हमारे पास कहते हैं ना, एक दिन माल नहीं बिकता या एक दिन गाड़ी नहीं आती, हम लोगों का मुंह बन जाता है, हम लोग उदास हो जाते हैं। ये किसान ही है जो आज की डेट पे इतने घाटे खाने के बावजूद भी खेती कर रहा है, आगे दोबारा आगे अपना काम करता है, फिर दोबारा अपना मनोबल मजबूत करता है, कर्जे उठाता है और दोबारा खेती करता है। तो उस चीज को हमको मद्देनजर रखते हुए, कई देशों के अंदर दाने नहीं है खाने के लिए, मतलब महंगाई बड़ी ऊंचे पर हमारे देश के अंदर अन्नदाता है जी। ये देखो जी, हमको अन्नदाता है, लेकिन उस अन्नदाता को इज्जत भी मिलनी चाहिए। आज बोलने से कि हमारा वो अन्नदाता है, आज हमारे किसान भगवान है, ये है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ हम बोलते रहे और दूसरी तरफ उसको मारते रहे, तो ये किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ठीक। झूठी तारीफ करने से बढ़िया है उनको भी सच बताओ, जो एक्चुअल पोजीशन है उनको बताओ, उनकी जितनी मदद हो सकती है वो करो। आज की डेट के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बाजार बने, बाजार में एक लेवल बने, बाजार का उठाव बने, लेकिन गाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए, अराइवल को मद्देनजर रखते हुए वो बाजार नहीं बन पाता जो बाजार बनना चाहिए। तो इसलिए हमारी मंडी को 80 से 100 गाड़ी के अलावा ऊपर मत आने दो। मंडी जो है रेट बनने दो। ये रेट तभी बनेंगे जब हमारी मंडी एक लेवल पे आएगी। ये मंडी के रेट जो हैं, ये भारत के अंदर जितनी भी मंडियाँ हैं, छोटी मंडियाँ कह लो चाहे बड़ी मंडियाँ कह लो, इस रेट के मुकाबले उन सब मंडियों के रेट बनते हैं। आज जो आज़ादपुर मंडी की जो लिस्ट है, सबसे पहले भारत में जितनी भी लिस्ट है, हर जगह पे वो लिस्ट सबसे पहले एशिया की बड़ी मंडी की वो लिस्ट मांगते हैं, उस हिसाब से बाकी मंडियों के रेट बनते हैं। तो आलू को बांट के चले, आलू को आड़ती की बिक्री के हिसाब से, ग्राहक की उम्मीद के हिसाब से, ग्राहक की सेल के हिसाब से मंडी में भेजो, तभी आलू में मंडियों में रेट बनेगा। अगर आप स्टोरों के हिसाब से आलू को मंडियों में भेजोगे तो मंडी जो है वो ख़राब होंगी, मंडी पिटेंगी, और जहाँ पे रेट बन रहे हैं वहाँ पे एकदम से रेट गिरेंगे और वो मंडियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आलू के रेट को बनाने का यही मौका है हमारे पास कि हम आलू जो है, आलू के अराइवल को कंट्रोल में रखें, आलू की बिक्री उतनी ही, आलू को गाड़ियों को उतना ही मंगाएं जितनी हमारे पास बिक्री है। आज वही बंदा कामयाब है जो चाहे 2 की बजाय 1 गाड़ी मंगाए। आज बाकी मंडियों के बारे में बताओ जी। मैं आपको पहले मंडियों में कहाँ से दिल्ली से आलू कहाँ जा रहा है जी? अंशुल जी, ऐसा है, मैं ये बात खंडन करने से पहले मेरी जो मन की इच्छा है, जो मेरे मन की जो मैं देख रहा हूँ, मेरा वो बताना बड़ा ज़रूरी है। आज की डेट के ऊपर आड़ती 2 की जगह पे 1 गाड़ी मंगाए, लेकिन वो 1 गाड़ी को पूरा ख़त्म करे। आज की डेट पे वो आड़ती है, और ऐसे हमको काम करना चाहिए। अपनी दुकान पे 4-4 गाड़ी लगा के अपने आप को आड़ती कहलाना, वो आड़ती नहीं है। आड़ती वो है जो 2 की जगह पे 1 गाड़ी मंगाए, लेकिन उस गाड़ी को बेच के दिखाए। आज की डेट के अंदर उस आलू को बेचना, ये डंप को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियों के साथ साथ हमारा ये डंप है, ये डंप जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक गाड़ियों के उठाव, गाड़ियों में वो रेट नहीं बन पाते। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझो। आसपास मंडी में पता करके, जहाँ पे भी आपकी पेमेंट सिक्योर है, जहाँ पे भी आपको रेट आता है, वहाँ पे चलो। किसी एक मंडी के ऊपर इतना दबाव मत डालो कि वो मंडी जो है लड़खड़ा जाए। मैं बार बार आपको कहूँगा, ये मंडी एक बार बताओ ना जी, दिल्ली से माल कहाँ जा रहा है? आलू कहाँ जा रहा है जी? देखो जी, दिल्ली से आज की डेट के अंदर हमारा आलू आज की डेट के अंदर मैं आपको सही बात बताऊँ तो ये हमारा सिर्फ लोकल के अंदर ही बिकता है। दिल्ली के अंदर ही अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 8 से 10 मंडी खुल गई है। आप दिल्ली को क्या समझते हो? आज की डेट में हर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मंडी है। दिल्ली के बिल्कुल साथ में सोनीपत, पानीपत, कुंडली, हर जगह पर राया, हर जगह की मंडी है। दिल्ली के अंदर ही आप समझ लो, आज़ादपुर है, केशवपुर है, नसीरपुर है, गाजीपुर है, नोएडा है, ओखला है, कितनी मंडियाँ हैं आपको मैं बता नहीं सकता। लाल बाग है, हर चौराहे पे आज की डेट पे ये हमारे ग्राहक हैं, ये आलू लेने आते हैं। हम लोग आज 20-30 रुपये महंगा करेंगे, ये छोटी मंडी में चले जाएंगे। ये आज हमारी मंडी में आते हैं, हमारे पास आलू इनको मिल जाता है। जहाँ इनको दिखता है कि बाजार के अंदर थोड़ा सा तेज़ी बन रही है या आज़ादपुर में तेज़ी बन गई, ये लाल बाग मंडी में चले जाएंगे। लाल बाग के अंदर नहीं बनेगा, ये लोग केशवपुर चले जाएंगे। केशवपुर नहीं बनेगा, नसीरपुर चले जाएंगे। तो आज की डेट पे जो पहले जो हाल था ना, पहले आलू डायरेक्ट आता था, पहले हमारी मंडी में आलू आता था, और ये छोटी मंडियाँ नहीं थी, इसलिए इन मंडियों का नाम था सबसे बड़ी मंडी थी। ये 150, 200, 300 गाड़ी भी पिक जाया करती थी। आज ये छोटी मंडियाँ बनने के कारण दिल्ली के अंदर ही मैंने आपको बताया 8 से 10 छोटी मंडियाँ बन गई हैं। हर जगह पे आलू पहुँच रहा है, हर जगह पे आलू डायरेक्ट हो गया।
पहले हमारे पास ही आता था, हमारी मंडियों से आगे सप्लाई होता था, अब डायरेक्ट हर मंडी में पहुंच गया। हर मंडी में डायरेक्ट पहुंचने के कारण जो है बाजार जो है उस लेवल के ऊपर वो जो है ना उसका लेवल ऊपर नीचे बनता रहता है। डिमांड सप्लाई का ग्राफ जो है वो बिगड़ता रहता है। ग्राहक को जहाँ दिखेगा कि इस मंडी तेज है, वो दूसरी मंडी में भागेगा। तो ग्राहक को हम ये चीज़ हमको समझ के चलनी पड़ेगी और अपनी बिक्री को बना के रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 मंडी भी तो इसीलिए है जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अराइवल होती है। देखो जी नंबर 1 मंडी सारी नंबर 1 है, मैं ये नहीं कहूँगा हमारी नंबर 1 है। हमारे लिए हमारी पुरानी मंडी है, हम लोग उसका पूरा आदर करते हैं, लेकिन जो माहौल हमारे बाप दादाओं के टाइम था अब की डेट पे वो माहौल नहीं है। पहले हमारा, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पहले आज की डेट हमारी मंडी की जो डायरेक्ट आलू आता था ना वो यहाँ आता था, चाहे नया हो जाए चाहे पुराना हो चाहे स्टोर का हो, सबसे पहले आलू किसान यहाँ लेके आता था। आज किसान का एक भरोसा तो है हमारी मंडी में, लेकिन कि हर बंदे के मुंह पे ये बात होती है कि आज़ादपुर मंडी आपकी मंडी है, बाकी जो छोटी मंडी है वो तेज है। वो मंडी है जो छोटी मंडी है वो 20-20, 25-25 गाड़ी की मंडी है। हमारी मंडी में आ जाती है 100 गाड़ी, 125 गाड़ी, 80 से लेके 125 गाड़ी। तो वहाँ पे जो आप देखो ना फ़र्क कितना है, कहाँ पे 20-25 गाड़ी आना और कहाँ पे 100 गाड़ी यहाँ आना। पे 80 गाड़ी होने के बाद 10-20 रुपए तेज भी तो हो जाता है जी। देखो ऐसा है, 80 गाड़ी होनी भी तो ज़रूरी है ना। 80 गाड़ी हमारे पास कितने दिन आती है ये भी तो देखो। 80 गाड़ी अगर हमारे पास बनी रहे तो हमारी मंडी रोज 10-20 रुपए तेज होती जाए। सारा खेल प्रोडक्शन गया। जब प्रोडक्शन कम होगी ना जी किसी चीज की, तो छोटी मंडियों से माल निकल के पहले दिल्ली आएगा, फिर जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर रेट मिलेगा, यहाँ आजादपुर में रेट मिलेगा। देखो ये जी, चीज मैटर करती है। देखो जी, मैं बताता हूँ जी आपको, आम के अंदर अभी हाँ जी, जैसे आम का सीजन चल रहा था, जोर पकड़ा तो सारी लोकल मंडियों में घूम गया जी। बिल्कुल, हर जगह डायरेक्ट गाड़ी, हमारी हरियाणा की मंडियों में डायरेक्ट गाड़ी। बिल्कुल ठीक। अब प्रोडक्शन पीछे से कम हुआ, हाँ जी, ठीक है, तो आजादपुर मंडी आएगा, फिर दोबारा डाइवर्ट होगा सारी जगह। अब धीरे धीरे चलने लग गया जी। अंशुल जी, आप मुझे छोटी सी बात बताओ, प्रोडक्शन ज्यादा है तो किसान बेचारा क्या करे, आत्महत्या कर ले। आज की डेट में प्रोडक्शन है ज्यादा तो बेचारा क्या करेगा, एक बात बताओ ना। अगले बंदे ने कुछ गलत तो नहीं किया, अगले बंदे ने, देखो ऐसा है, पिछले साल दोनों सालों के अंदर किसानों को रेट मिले। अगला बंदा तो कोशिश करेगा ना आलू अच्छे से अच्छा लगाए ताकि उसको रेट मिले। हर बंदा मुनाफे के लिए काम करता है। आज की डेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, मौसम फेवरेबल रहा है, प्रकृति के कारण हुई है, किसानों ने आलू ज़्यादा लगाया। देखो जो चीज़ है आज की डेट के ऊपर हर बंदा अपना पेट के लिए काम करता है, कोई बंदा नुकसान के लिए काम नहीं करता। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, इसका मतलब क्या करे बेचारा, ये तो है नहीं, बेचना तो पड़ेगा ना माल। लेकिन आज की डेट के अंदर आप भी मुझे बताओ, आपके घर के अंदर रोटी आज फालतू बन गई है, आप कितनी खा सकते हो? आप आधी रोटी फालतू खा लोगे ना, ये तो नहीं आप घर का जितनी भी रोटियां बनी है सारी उठा के खा जाओगे। एक टाइम पे अपना पेट आपका खराब होगा ही होगा। कब लगाना पड़ेगा जी? आज की डेट के ऊपर दब लगाना बड़ा जरूरी है। आज की डेट में व्यापार तभी चलता है जब एक गाड़ी को हम लोग एक्सीलेटर दबाते हैं और साथ में ब्रेक दबाते हैं, तभी गाड़ी एक लेवल पे चलती रहती है। अगर आज की डेट के ऊपर हम ये मंडी तभी चलेगी जब हमको इसके अंदर गाड़ी का, कहते हैं ना, जैसे हमको पंजा दबाना है और गाड़ी को ब्रेक मारनी है, दोनों चीज़ें मार के हमको गाड़ी को चलाना है। ये प्रोडक्शन के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए हमको बिक्री के अंदर तेजी और मंदा बनाना हमारे हाथ में है। आज की डेट में ज़्यादा आ रहा है तो आलू को ब्रेक मारो, अगर कम आ रहा है तो आलू को थोड़ा करके बढ़ाओ। ब्रेक मार के भेजेंगे कहाँ? देखो ब्रेक मार के ऐसा है, ये चीज़ नहीं है कि कहाँ भेजेंगे। साउथ की बहुत बड़ी मंडियाँ हैं, दिल्ली के अंदर बहुत मंडियाँ हैं। आज की डेट में हमारा भारत 140 करोड़ की आबादी है, 140 की भी अब 150 करोड़ की आबादी होने लग गई है। आज की डेट के ऊपर जहाँ भी पढ़ते आते हैं, आप गाड़ी के संग जाइए हमारा किसान और मंडियों में पता करें। लेकिन एक बात बताओ ना, आज की डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर मंडी के अंदर 200 गाड़ी मंगा के रेट तोड़ना, वो चीज़ सही है क्या? छोटी मंडियों में लेके जाओ, दूसरी मंडियाँ साउथ की मंडियाँ जहाँ पे पढ़ते आते हैं वहाँ पे लेके जाओ। लेकिन आज की डेट पे जब आपको पता है कि हमारी मंडी में इतनी ही बिक्री है तो ज़्यादा ले जाने से क्या होगा? मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताई और अभी भी ये चीज़ बताऊँगा, हमारी मंडी बाकी सब मंडियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर हमारी मंडी ही पिट जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी हर मंडी के अंदर मंदा आ जाएगा सारा। तो वो चीज़ को समझिए। आलू मतलब जो भी प्रोडक्शन है दिल्ली के अंदर ही है, खबर। देखो जी प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा है। नहीं प्रोडक्शन नहीं, मतलब जो सेल है आजादपुर मंडी की वो दिल्ली के लोकल यहीं पे ज्यादा है। अब मतलब सिर्फ लोकल रह गई है सेल, कोई बाहर की सेल नहीं है। बाहर की सेल नहीं, कोई बाहर की सेल नहीं है। बाहर की सेल तब होती है जब आलू शॉर्ट होता है, आसपास के इलाकों में बारिश, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था पिछले साल बंगाल के अंदर बारिश हुई थी, वहाँ पे तबाह हो गई थी, बिल्कुल ओले वगैरह पड़े कई जगह पे। जहाँ कहीं की फसल खराब होती है तब दूसरे स्टेट से उसकी डिमांड निकलती है। नहीं तो हाँ, ये आलू ऐसी चीज़ है, 100 किलोमीटर आगे चले जाओ दिल्ली से पंजाब की तरफ,
आप 100 किलोमीटर इधर चले जाओ यूपी की तरफ, हर जगह पे आलू है, हर जगह आलू है जी। चप्पे चप्पे के ऊपर आलू है। आज आप हरियाणा बेल्ट में जाओ, वहाँ पे अपना उनका आलू है, पंजाब में उनका आलू है, चंडीगढ़ में उनका आलू है, यूपी में उनका आलू है। आज के डेट में यूपी इतना बड़ा है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे आलू है। तो आलू आज के दिन में प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हमको प्रोडक्शन के हिसाब से आलू का बंटवारा करना पड़ेगा। आलू की मंडी के हिसाब से, आलू की डिमांड के हिसाब से हमको आलू भेजना पड़ेगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। शुक्रिया शुक्रिया जी। अपने कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी। आ जाओ, कार्ड दिखा दो जी। ये दोस्तों बाबू जी के कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों उनका एड्रेस। हमारी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जी।